Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Respiration in Organisms. Part 3, new topic. How do we breathe? Let us now learn about the mechanism of breathing. ब्रीथिंग की mechanism के बारे में अब हम लर्न करेंगे. Normally we take in air through our nostrils. हमारी nostril के थ्रू नॉर्मली हम एयर लेते हैं. When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नोस्ट्रिल के थ्रू नसल कैविटी में एयर पासिस होती है. फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीड्स अवर लंग्स थ्रू द वाइन पाइप. तो नसल कैविटी में जो एयर है वो वाइन पाइप के थ्रू हमारे लंग्स को पहुंचती है. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. फिगर नंबर 10.4. लंग्स जो है वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. तो आगे हम सब फिगर नंबर 10.4 में हम सब देखेंगे. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स. तो ये जो कैविटी है उनके दोनों साइड रिब्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं. अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायाफ्राम फ्रॉम्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. फिगर नंबर 10.4. तो लार्ज मस्कुलर सीट को क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं. तो वो चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर होता है तो उससे फ्लोर में होता है. डायाफ्राम जो होता है वो भी हम फिगर नंबर 10.4 में आगे देखेंगे. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायाफ्राम एंड द रिबकेज. तो ब्रीथिंग जो है वो डायाफ्राम एंड रिबकेज की मूवमेंट को इन्वॉल्व करते हैं. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायाफ्राम मूव्स डाउन. के जब हम सांस लेते हैं तब रिब्स जो होते हैं वो मूव अप एंड आउटवर्ड्स होते हैं एंड डायाफ्राम जो होते हैं मूव्स डाउन होते हैं. दिस मूवमेंट इंक्रीजेस स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स. तो ये जो मूवमेंट है तो हमारे क्या होती है? चेस्ट कैविटी में स्पेस को इंक्रीज करती है एंड लंग्स में भी जो एयर जो होती है उसको रसेस करती है. तो ये मूवमेंट में ऐसा होता है. द लंग्स गेट फिल विथ एयर. लंग्स जो होते हैं वो एयर को क्या करते हैं? फिल करते हैं. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायाफ्राम मूव्स अप टू इट फॉर्मर पोजीशन. कि जब सांस छोड़ते हैं तब रिब्स जो होते हैं वो मूव डाउन होते हैं एंड इनवर्ड्स होते हैं एंड डायाफ्राम जो होते हैं वो मूव अप होते हैं एंड वो उनकी फॉर्मर पोजीशन में मूव हो जाते हैं. दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. फिगर नंबर 10.5. तो चेस्ट कैविटी की साइज जो होती है वो रिड्यूस होती है एंड लंग्स में जो एयर जो होती है वो भी वो पुश्ड आउट होती है. दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फ्लैट इजीली. इस मूवमेंट में हमारी बॉडी को क्या लगता है? एकदम फ्लैट इजीली लगता है. टेक अ डीप ब्रीथ. आपको डीप ब्रीथ करना है यानी डीप में आपको सांस लेनी है. कीप योर प्लम ऑन द एब्डोमेन. तो आपके एब्डोमेन के ऊपर आपको प्लम रखना है. फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन. तो एब्डोमेन के ऊपर आपको जो प्लम रखते हैं तो उसके बाद आपको क्या मूवमेंट होता है वो आपको फील करना है. व्हाट डू यू फाइंड? आपने क्या फाइंड किया? आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी. तो ब्रीथिंग के ड्यूरिंग हमने क्या लर्न किया कि चेस्ट कैविटी के साइड में कोई चेंजेस हो रहे हैं. तो उसके बाद आपने लर्न कर लिया तो वो भी कह सकते हो. चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन. तो चिल्ड्रन जो है
तो उसके बाद चेस्ट एक्सप्रेशन के कंपटीशन में काफ़ी सारे चिल्ड्रन इन्वॉल्व होने लगे। स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स। स्मोकिंग से क्या होता है, लंग्स डैमेज होता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंकेड टू कैंसर। स्मोकिंग कैंसर को लिंकेड करता है। इट मस्ट बी एवॉइडेड, तो उसको हमसे एवॉइड करना चाहिए। एवरीवन वॉज boasting that she oblique he could expand it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? तो एवरीवन को बूस्टिंग करना है और मैक्सिमम कितने एक्सपेंड कोई भी कर सकता है। तो आपके ये एक्टिविटी आपके क्लास में विद आपके जो भी क्लासमेट होते हैं तो वो किस तरीके से उनको मैक्सिमम एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपको दिखना है। All the student look at the figure number 10.4 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। ये जो इसको क्या कहते हैं, नसल पैसेट कहते हैं। ओके, उसके बाद ये जो इसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। उसके बाद ये जो इसको क्या कहते हैं, फाइरेक्स। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ओके, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, लंग्स। उसके बाद आगे ये दोनों जो है इसको क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। और ये जो लास्ट वाला इसको क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। तो ये पूरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे उनके फंक्शन के साथ लेवल के साथ ये हमने देख लिया। द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच as स्मोक, डस्ट, पॉलेंस एक्सेट्रा। तो हम जहाँ भी जाते हैं तो एयर के अराउंड क्या होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स तो होते ही है एयर के अराउंड। और हम जहाँ जाते हैं वहाँ भी एयर होती है तो उसके अराउंड कितने पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैपेड इन द एयर प्रेजेंट इन अवर नसल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, हमारे नसल कैविटी के एयर के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रैपेड हो जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स दिस पार्टिकल्स में गेट पास द हेयर इन द नसल कैविटी। तो समटाइम्स क्या होता है, नसल कैविटी के हेयर के अंदर वो पार्टिकल उसमें पास हो जाते हैं। दिस में इरिटेट द लीनिंग ऑफ द कैविटी। तो कैविटी की लीनिंग को वो इरिटेट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। उसके रिजल्ट में क्या होता है, हमको स्नीज होता है यानी छींक आती है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस foreigner particles from the inhaled air and a dust free clean air entry our body। तो जब हम छींक कर रहे तब क्या होता है कि जो भी हम इनहेलर एयर जो होती है एंड जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं जो हमने लिए हुए होते हैं तो वो हम बाहर फेंक देते हैं छींक के थ्रू। एंड क्या होते हैं, डस्ट फ्री हो जाती है एंड हमारी बॉडी को क्या होते हैं, क्लीन एयर अंदर एंटर होती है। उसके बाद क्या टेक केयर करना है, व्हेन यू स्नीज यू शुड कुट योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स योर एक्सपेल आर नॉट इनहेल बाय अदर पर्सन्स। तो जब आप छींक करते हो तो आपको अपने नोज को कवर कर लेना चाहिए, यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो भी होंगे तो वो अदर पर्सन को, यानी हम छींक के द्वारा जो भी पार्टिकल्स बाहर डालते हैं वो अदर पर्सन को उसके साथ उनकी बॉडी में नहीं जाए, इसलिए हमको ये टेक केयर करनी है।
We will meet in next video.